उत्तराखंड में हाल में ही उपचुनाव हुए, दोनों सीटें कांग्रेस ने जीती। इसके बाद उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष पहली बार दिल्ली आए हैं। उनका क्या प्लान है, इस पर हम बात करने की कोशिश करते हैं। अध्यक्ष जी, दिल्ली आने का क्या मकसद है? चर्चा है कि आज बड़ी मीटिंग होने वाली है, उसमें उत्तराखंड कांग्रेस के भी सभी बड़ी नेता मौजूद रहेंगे। जी, आदरणीय शैलजा जी ने, जो हमारी प्रभारी हैं, उन्होंने ये बैठक बुलाई है। नज़दीकी हमारे निकाय के चुनाव हैं, एक बाई इलेक्शन है, आपदा आई हुई है, तो इन सभी विषयों पे मेरे ख्याल से आज की इस बैठक में चर्चा होगी। कौन कौन नेता इसमें मौजूद रहेंगे, खासकर उत्तराखंड के? इसमें आदरणीय यशपाल आर्य जी जो CLP हैं वो हैं, आदरणीय प्रीतम सिंह जी हैं, आदरणीय हरीश रावत जी रहेंगे, आदरणीय गोदियाल जी रहेंगे, सुरवीर सिंह सचवान जी रहेंगे, आदरणीय नवप्रभात जी जो पूर्व मंत्री, सारे पूर्व मंत्री हैं, ये रहेंगे। पांचों लोकसभा के हमारे जो कैंडिडेट्स रहे वो रहेंगे। मंत्री प्रसाद नैथानी जी को भी बुलाया गया है। बाई इलेक्शंस जीतने वालों में हमारे लखपत बटुला जी को भी, और जो हमारे AICC के सचिव हैं भाई काजी निज़ामुद्दीन जी को बुलाया गया है। जिनको हमने बद्रीनाथ चुनाव का प्रभारी बनाया था, आदरणीय विक्रम सिंह नेगी जी, उनको बुलाया गया है। डिप्टी लीडर हमारे भुवन कापड़ी, वो भी इसमें सम्मिलित होंगे। तो सभी मतलब वो शैलजा जी ने जिन लोगों को आदेश किया है वो सभी लोगों को। केदारनाथ उपचुनाव हो या नगर निकाय का चुनाव होने वाला है, इसको लेकर कांग्रेस की रणनीति क्या है और क्या उम्मीद है इस चुनाव से? देखिए, हमने एक नए मॉडल पे काम किया बद्रीनाथ में। हम उसी को थोड़ा और संशोधित करके केदारनाथ में कोशिश करेंगे चुनाव जीतने की। और बीजेपी के दुष्कर्मों का ये परिभाव है कि इधर 2 साल में एकदम से बहुत सारे परिवर्तन आए। बागेश्वर में आपने देखा होगा कि 12,000 से हम हारे थे, लेकिन उपचुनाव में हम बमुश्किल 2,000 के आसपास हारे हैं। और दोनों बाई इलेक्शन हम जीते। सब कुछ किया गया मंगलौर में, सारे मीडिया ने कवरेज की थी किस तरीके का माहौल था। उसके बाद भी काजी भाई जीते, बद्रीनाथ की सीट हम जीते हैं, और मुझे भरोसा है कि हम केदारनाथ भी जीतेंगे। उत्तराखंड में जिस तरीके से आपदा आई है, अभी कल शासन ने बैठक भी की जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि केंद्र से विशेष पैकेज की मांग की जाएगी। जिस तरीके से सरकार कार्य कर रही है वो ठीक है? वहाँ पे क्या लग रहा है आपको, सरकार सही दिशा में काम कर रही है? देखिए, डबल इंजन बुरी तरीके से फेल हुआ है, मांगने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? पहले ही बजट में आपने देखा उत्तराखंड को केवल आपदा के लिए कुछ पैसा दिया गया, वो इतना कम था कि जिससे जोशीमठ को भी पूरा नहीं होता। और उसके अलावा ये बड़ी जो आपदा है, यानी इसके लिए कोई तैयारी नहीं है। आजकल फोरकास्ट हो जाता है, हम लोग वेल इक्विप्ड हैं, उसके बाद भी लोगों की जान माल के लिए कोई पहले से प्रिकॉशंस नहीं लिए जा रहे हैं। पता है अतिवृष्टि होने वाली है, तो ऐसे संवेदनशील इलाकों में उस दिन वैकेट करा देना चाहिए, खाली कराना चाहिए, उस जगह को जाने नहीं देना चाहिए। 1 दिन 2 दिन रोकी जा सकती है। तो इस तरीके की कोई प्रोविंस करने की कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं थी। हाँ, NDRF काम कर रही है और लोग भी काम कर रहे हैं, बट वो सफिशिएंट नहीं है। और मुझे लगता है कि बहुत बड़े बजट की ज़रूरत है, और केंद्रीय जो नियम बने हैं आपदा के, उनमें भी संशोधन की आवश्यकता है। क्योंकि जो ये 9 हिमालय राज्य हैं, उनकी टोपोग्राफी अलग है, हमारी डिमांड्स अलग है, हमारे यहाँ नुकसान दूसरे किस्म का होता है। इनके लिए आपदा प्रबंधन के नियम अलग होने चाहिए। जिला कार्य समिति की बैठक हो रही है और कई जिलों में हो रही है। चर्चा है कि आपके जो पार्टी के नेता हैं कुछ विरोध जता रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, आज गोपेश्वर में मीटिंग, और ये अक्सर अनेक जिलों में उत्तराखंड में एक नई परिपाटी चली है जो नॉर्म्स के बाहर है। प्रभारी मंत्री मीटिंग लेते हैं, DM उसमें होते हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष होते हैं, विधायकगण होते हैं, DVC के सदस्य होते हैं, जो डेवलपमेंट उसमें ब्लॉक से और जिला पंचायत से उसमें सदस्य होते हैं, वो लोग रहते हैं। लेकिन एक नई परिपाटी चली है कि जो प्रभारी मंत्री है वो संबंधित जिले के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को भी मीटिंग में बुला रहे, जो एंटाइटल्ड नहीं है। वो उस बैठक में कानूनी रूप से नहीं बैठ सकता, लेकिन उसको बैठाया जा रहा है। उसको लेकर हमारे कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, और निश्चित ही ये गलत परंपरा है। ये इससे अधिकारियों में एक अनावश्यक दबाव रहता है पार्टी संगठन के लोगों का, जो नहीं होना चाहिए। जो अधिकारी हैं उनको नियम और कानून के तहत काम करने की छूट होनी चाहिए, और बैठक के जो नॉर्म्स हैं उसी के हिसाब से बैठक होनी चाहिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण महरा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रहलाद के साथ संदीप पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।